अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। वार्म अप मैचेस जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं आज वर्ल्ड कप के। ज़्यादातर वार्म अप मैचेस जो हैं वो एक्सपेक्टेड ही थे कि जो जिन्होंने जीतना था उन्होंने जीतना था। आज ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हुआ, पाकिस्तान हार गया वो मैच। काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो रही है कि जी पाकिस्तान वार्म अप मैच नहीं जीत रहा है एंड ऑल दैट, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि वार्म अप मैचेस को इतना बड़ा क्यों बनाया जा रहा है। यस, आप ज़रूर कोशिश करें, ज़रूर आप जो है बात करें मैचेस की, लेकिन वार्म अप मैचेस जो है 92 में भी पाकिस्तान ने हारे थे। आप 99 का वर्ल्ड कप देख लें, उसमें भी ऑस्ट्रेलिया जो था वो मैचेस हार रहा था। तो इस तरह की टीम्स का, क्योंकि वो चेक कर रहे होते हैं, 15-15 20-20 प्लेयर्स होते हैं, सारी चीज़ें सारी टीम्स जो है कुछ चेक करते हैं। शदाब ने भी आज यही कहा कि हमने चेक कर लिया, पता चल गया कि किस टीम को किसको खिलाना है, किसको नहीं खिलाना। इंडिया के दोनों मैचेस जो हैं वो जो इंग्लैंड के साथ है वो भी अबैंडन हो गया, आज नीदरलैंड के साथ है वो भी अबैंडन हो गया। तो मुझे इंडिया के लिए थोड़ा फील हो रहा है कि उनको ज़रा प्रैक्टिस नहीं मिली। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का, साउथ अफ्रीका का, अफगानिस्तान का, श्रीलंका और अफगानिस्तान का मैच देख लें, अफगानिस्तान जीत गया। अगर आप इसी पे चलें तो फिर अफगानिस्तान को तो वर्ल्ड कप जीत जाना चाहिए। सो इस तरह की चीज़ें नहीं होती। बहुत ज़्यादा दफ़ा जो होता है वार्म अप मैचेस सिर्फ टीम्स जो है वो चेक कर रही होती हैं, और वार्म अप मैचेस का सबसे बड़ा जो मसला होता है वो ये होता है कि आपको कभी भी श्योर नहीं होती, क्योंकि आजकल के दौर में जो है बहुत ज़्यादा टीमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि जी पाकिस्तान स्ट्रगल कर रही है, विकेट नहीं ले पा रही। आप देखिएगा जब नीदरलैंड और श्रीलंका और जब मैचेस होंगे, पाकिस्तान विल परफॉर्म वेरी गुड, क्योंकि एक वार्म अप मैचेस की एक अलग फील होती है, वो जज्बा, वो जुनून, यस वो लेकर चलना चाहिए। लेकिन एक असल मैच में वर्ल्ड कप खेलने का जो मज़ा होता है, जो इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने का मज़ा है, बाबर आजम ने ग्लिम्स दिखाए अच्छे, और आई होप कि बाबर आजम, फ़खर जमान सारे जो हैं वो अच्छा परफॉर्म करें। फ़खर जमान का चलना बहुत ज़रूरी है। मैं फिर भी फ़खर जमान का फ़ैन हूँ, हमेशा से ही फ़ैन हूँ। तो मुझे लगता है कि फ़खर जमान को ज़रूर चांस देना चाहिए नीदरलैंड के खिलाफ। अगर वो नीदरलैंड के खिलाफ नहीं चलता तो फिर उसको करके अब्दुल्ला शफीक को या किसी और को चांस दे देना चाहिए। लेकिन फ़खर जमान इज़ द पर्सन के जहाँ उसने हमें इंडिया के खिलाफ भी ऐसी ट्रॉफी जब था वो मैच हमें जिताया था। यस, उसको चांस मिल गया था, लेकिन चांस तो हर किसी को मिलते हैं। इंडिया के लिए थोड़ी सी वही बात है कि इंडिया के लिए थोड़ी डिफिकल्टी होगी। साउथ अफ्रीका ने अच्छा परफॉर्म किया, न्यूजीलैंड ने अच्छा परफॉर्म किया, सारी टीम्स जो हैं वो एक अच्छी तरह बन के आ रही हैं। लेकिन अब जो है वर्ल्ड कप का मैच जब होगा तो पता चलेगा। सबसे ज़बरदस्त और ज़बरदस्त बात है कि बारिश जो है वो भी एक टीम बन के एशिया कप में जिस तरह टीम बन के आई थी, आई थिंक इसमें भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बारिशें होंगी। आईसीसी को सोचना चाहिए, आई थिंक अभी तो नहीं, अब अगले साल तो नहीं, लेकिन अगले 8 सालों बाद जब वर्ल्ड कप हो कभी भी, तो उनको ऐसी जगह ज़रूर करना चाहिए जहाँ की बारिशें ना हो रही हों, क्योंकि बारिशों से फिर ख़राब हो जाता है काम। और खासकर जो हमारी पाकिस्तान टीम है वो तो बहुत ही ज़्यादा चलती है कि बारिश हो जाए तो बंदा कहता है बस ठीक है यार, मैच देख लेंगे, हो गया जो भी होना था। तो एट द एंड मैं यही चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप जीते, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी टीम्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। आई होप कि अच्छा वर्ल्ड कप देखने को मिले, बारिश की नज़र ना हो जैसा एशिया कप हुआ था। अगर बारिश हो भी तो थोड़ी सी हो के T20 का बना दे मैच, या 37 ओवर्स का जैसा मैचेस कुछ हुए वो बना दे तो वो भी बेहतर है। लेकिन आई होप कि जो है अच्छा वर्ल्ड कप देखने को मिले और एक नया चैंपियन देखने को मिले। यस, इंग्लैंड इज़ द चैंपियन, लेकिन आई होप कि न्यूजीलैंड भी जो है वो आगे बढ़ के सारी टीम्स अच्छी तरह है। बहुत ज़्यादा टीम्स, जो बहुत ज़्यादा लोग जो है वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये टीम वो टीम वो टीम। और मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ, किसी भी इंडियन प्लेयर्स को मैंने अभी तक नहीं देखा कि उन्होंने पाकिस्तान टीम को सेलेक्ट किया। यस, आप ठीक है अपने चैनल में बैठे हो, आप हर चीज़ कर रहे हो, लेकिन पाकिस्तान टीम को सिलेक्ट ना करना, सिर्फ एशिया कप, सिर्फ एक मैच वो हारे हैं यार। एक मैच इंडिया से हारने पे श्रीलंका के साथ इतना फाइट किया, जमान खान ने आखिरी ओवर तक लेके गया वो मैच, और उसके बाद भी फिर आप जो है उसको लिख ही नहीं रहे। तो यही बात है, मैंने पहले भी बात की थी कि माइंडसेट की बात होती है। सारी दुनिया जो है वो बस ये माइंडसेट बना रही है और डाल रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान को अगर हराया जा सकता तो माइंडसेट से हराया जा सकता है। और माइंडसेट ये है कि बॉलिंग नहीं चल रही। इमाद वसीम को होना चाहिए था वर्ल्ड कप में, यस होना चाहिए था, लेकिन अगर इमाद वसीम नहीं है तो मुझे पक्का यकीन है कि शदाब जो है वो चलेगा, फ़खर जमा फिर से चलेगा, अब्दुल्ला शफीक जिसको खिलाएंगे वो चलेगा, क्योंकि यही भरोसा, यही इत्मीनान जो है प्लेयर्स को चाहिए होता है। और अगर हम भी एज अ टीम और एज अ व्यूअर जो है और एज अ फैंस जो, अगर हम भी अपनी टीम पे नहीं करेंगे तो कौन करेगा। सो आई होप कि पाकिस्तान जिन जान से खेले, बाबर आजम सेंचुरियाँ करे, इमामुल हक सेंचुरी करे, 5 विकेटें 6 विकेटें शाहीन अफरीदी ले, हारिस रऊफ 6-7 विकेटें ले, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हो, पहले दिन से आखिरी दिन तक अप एंड
डाउन बिल्कुल ना हो, लेकिन अप एंड डाउन के बगैर पाकिस्तान टीम को मज़ा भी नहीं आता। तो आई होप कि जो भी हो हम सेमीफाइनल में पहुंचे, सेमीफाइनल से फाइनल में पहुंचे, क्योंकि अगर आपको देखा जाए पिछले कोई 2-3 सालों से सेमीफाइनल में हम पहुंच रहे हैं, फाइनल में पहुंच रहे हैं, तो हमारी टीम अगर आप आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात कीजिए तो पाकिस्तान टीम इज़ द टीम जो कि बहुत ज़्यादा जो है ज़बरदस्त है। अब बाकी बातें होती रहती हैं कि जी टीम अच्छी नहीं है, वो नसीम शाह निकल गया, ये हो गया, वो निकल गया। आपको पता ही है कि जब नसीम शाह भी निकल गया तो कोई ना कोई प्लेयर ऐसा आएगा जो कि कर दिखाएगा। तो आई होप कि दुआएं सबको मांगनी चाहिए पाकिस्तान टीम के लिए। मैं क्योंकि पाकिस्तानी हूँ तो मैं पाकिस्तान के लिए दुआ करता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप जीते, बाकी जितनी टीम्स जो हैं वो अच्छा खेलें, क्योंकि एक अच्छा क्रिकेट खेलने को दिल मिल रहा है। क्योंकि आखिरी 10 ओवरों में देखा है कि 170 स्कोर 180 स्कोर हो रहा है। सो आखिरी 10 ओवरों को भी देखने को मजा आएगा। पहले 15 ओवर पाकिस्तान को अच्छे खेलने पड़ेंगे लेकिन मुझे सिंपल एक बात जो मुझे रिक्वायर्ड है पाकिस्तान टीम से, वो ये है कि पाकिस्तान टीम को सोचना पड़ेगा कि 30 ओवर्स के बाद कैसे खेलना है। क्योंकि पहले 4-5 प्लेयर्स अगर अच्छा खेलेंगे तो 30 ओवर तक ले जाएंगे। आगे 20 ओवर कैसे खेलें, T20 की तरह खेलें। क्योंकि अगर आपका 30 ओवरों में 140 150 स्कोर या 180 स्कोर या 200 स्कोर भी होता है तो आप 200 स्कोर के 400 स्कोर तक ले जाते हो। और मैंने पहले भी वीडियो में बात की, आप पहले वीडियो जाके देख सकते हैं कि ये जो आईसीसी है, मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि 400 से बहुत ज़्यादा स्कोर होंगे। बहुत ज़्यादा स्कोर होने के बाद मुझे उम्मीद है और ये है कि 500 स्कोर ना कहीं हो जाए। क्योंकि जिस तरह स्कोर हो रहा है, जिस तरह चलना शुरू हो जाता है प्लेयर्स, अगर वो 30 ओवरों में चलना शुरू हो गया, सबसे बड़ी साउथ अफ्रीका की मिसाल है कि वो 25-26वें ओवर में यार उसने 150 कर दिया, 170 कर किया था। तो बहुत ज़्यादा जो है वो ज़बरदस्त वर्ल्ड कप होने वाला है। होप कि इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट किया जा रहा है, इंडिया को भी सपोर्ट किया जा रहा है, बाकी टीम्स भी हैं, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, जितनी भी हैं वो भी अच्छा परफॉर्म करें। लेकिन चैंपियन तो एक ही बनेगा और होप कि पाकिस्तान बने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।